हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल विकास जीएस सॉल्यूशंस पर। आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर यूपी स्पेशल का एक वीडियो तो आप ऑलरेडी डाल चुके हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों यूपी से रिलेटेड उनको भी एक वीडियो बनाइए। तो उसी को लेकर मैं आपके लिए आ गया हूँ। जितना भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकूँ। टाइम थोड़ा सा कम है अब, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो थोड़ा सा कम समय मिल पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना दे सकता हूँ उतना देने की। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रा अपना बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें, सभी का भला हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि यूपी में स्पेशल जगह हैं कुछ तीन: सराय, नाहर राय, मेहदा और दमदमा। कहाँ पर पड़ती हैं ये? यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ती हैं। ठीक है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है प्रतापगढ़। आम के लिए फेमस है, आंवले के लिए फेमस है। ठीक है, इनका उत्खनन कार्य किसने किया था? J.R. शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन तीनों शहरों का जो खनन है वो किसके द्वारा किया गया था? J.R. शर्मा। काफ़ी प्राचीन सभ्यता के ये स्थान है। मध्यकालीन जो पाषाण काल रहता है उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में से, यानी जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी रहे उस समय महाजनपदों का उदय हुआ है। तो 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद थे वो यूपी में स्थित थे। कौन कौन से? सूरसेन, कौशल, काशी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु और पांचाल। इन सब की राजधानियाँ पूछ सकता है। तो राजधानी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है और उनकी राजधानियों का उल्लेख है, उसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे तीर्थंकर जो यूपी से रिलेटेड हैं उनके आपको निशान याद रखने हैं या उनका जन्म याद रखना है। तो 23वें तीर्थंकर थे जैनों में, टोटल 24 रहे हैं और 23वें थे उनमें से पार्श्वनाथ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी जो है इनसे रिलेटेड है। ठीक है, वाराणसी जो जगह है वो इनसे रिलेटेड है। ऐसी ऋषभ देव से पूछ सकता है, उनसे रिलेटेड अयोध्या है। ठीक है, और इनका जो निशान था वो क्या था, यानी जो चिन्ह था इनका वो क्या था? सर्प को हम इनका चिन्ह मानते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी के चिन्ह जो है वो सिंह था। आगे चलते हैं। सिराज ए हिंद नगर, ये सिराज ए हिंद नगर किसको कहा जाता था पहले? तो सिराज ए हिंद नगर जौनपुर को कहा जाता था। ठीक है, जो और जौनपुर की जो स्थापना हुई है किसके नाम पर है? ये जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे है। और यहाँ जौनपुर में एक फेमस मस्जिद है जिसका क्या नाम है? अटाला मस्जिद। ठीक है, और ये किसने बनवाई थी? इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई थी। ठीक है, शर्की वंश का था ये, जौनपुर में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1858 का जो महारानी के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह सकते हैं जिसको, जब क्रांति के बाद। तो वो कहाँ पढ़ा गया था? ये क्वेश्चन आता है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ठीक है, किसने पढ़ा था ये भी पूछ सकता है। लॉर्ड कैनिंग, उस समय वायसराय थे वो भारत के। ठीक है, इलाहाबाद में पढ़ा गया था। एक दिन के लिए आपको याद होगा इलाहाबाद को राजधानी बनाया था 1858 में। आगे चलते हैं। तो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछ लेता है। तो 1857 की जो क्रांति हुई है उसके नेतृत्वकर्ता अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग थे। तो फैज़ाबाद में जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वो थे अहमदुल्ला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैज़ाबाद में जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? अहमदुल्ला। कानपुर में इसके नेतृत्वकर्ता पूछता है तो वो थे नाना साहब, और इसके अलावा तात्या टोपे भी रहता है। बरेली में जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वो थे खान बहादुर, जबकि गोरखपुर में इसके नेतृत्वकर्ता थे गजाधर सिंह। मेरठ में नेतृत्वकर्ता थे कदम सिंह। मथुरा में नेतृत्वकर्ता थे देवी सिंह। फर्रुखाबाद में इसके नेतृत्वकर्ता थे तफज्जल हुसैन। इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता थे लियाकत अली, और लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। ठीक है, ये सारे नेतृत्वकर्ता पूछ लेता है। यूपी के स्पेसिफिकली इसमें दे रखे हैं तो सारे याद रखना। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि पूछता है कहाँ पर है? तो यूपी के गाजीपुर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका शिलान्यास यानी फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा रखा गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखा गया था 1916 में। इसके अलावा इसकी जब स्थापना 1915-16 में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा एनी बेसेंट भी जो है वो BHU से संबंधित हैं। यहीं पे गांधी जी ने लेक्चर भी दिया था। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? तो कन्नौज को पहले हम महोदय श्री नाम से भी जानते थे। इसके अलावा जेजाक बुक्ति नाम किसका पुराना है? बुंदेलखंड का जो नाम है वो पुराना जेजाक बुक्ति था। ठीक है, क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपको सबको पता होगा, मैं इसे पाके रहूंगा किसका नारा था? तो बाल गंगाधर तिलक का नारा है। लेकिन ये इन्होंने कब दिया था? तो ये दिया था जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जब मुस्लिम लीग और
कांग्रेस एक साथ आ गई थी, तब इन्होंने ये नारा दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, यानी सारे जितने भी दल थे उनका एक कॉमन बैठक आयोजित की गई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और कहाँ पर हुई थी ये बैठक? वाराणसी में हुई थी। और इसका विरोध किया गया था सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था 1942 में, तो 3 स्थानों पर समांतर सरकार बनाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, समांतर सरकार कब बनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? वो 3 जगह कौन सी थी जहाँ पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी? तो वो थी सतारा जो महाराष्ट्र में है, तामलुक मिदनापुर जो पश्चिम बंगाल में है, और बलिया जो यूपी में है। ठीक है, बलिया में इसकी स्थापना किसने की थी? यूपी का है, तो इसलिए याद पूछ सकता है, चित्रू पांडे के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 16 अगस्त 1942 को। ठीक है, याद रखिएगा। जेके मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में है। देवी पाटन मंदिर कहाँ है? तुलसीपुर में है। सारे यूपी के मंदिर हैं। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ये याद रखिएगा। कौशाम्बी में कौन सा मठ है? घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में राम भरत स्तूप है। सारनाथ में धम्मेक स्तूप है, कई बार आ चुका है अशोक का। और श्रावस्ती में सहेत महेत। नेक्स्ट है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बाराबंकी में। और ये फेमस है, यहाँ हाजी वारिस अली शाह की मजार है। ठीक है, यानी दरगाह एक तरीके से। नेक्स्ट है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली है नेमी शारण्य। ये कहाँ पर है यूपी में? तो ये है सीतापुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर है यूपी में? बलरामपुर में है। देवबंद आंदोलन का केंद्र क्या था? सहारनपुर था। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ है? तो विंध्याचल वाली श्रेणी यूपी में कहाँ तक आती है? मिर्जापुर। तो ऐसे याद रखना, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ है? मिर्जापुर में। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? वो है फर्रुखाबाद में। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। किसके द्वारा? पंडित विष्णु नारायण ने की थी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं। कहाँ का है? लखनऊ का। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मेरठ का है। लाल बहादुर शास्त्री, ये वाराणसी का। ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं। मेरठ वाला भी कई बार पूछा जा चुका है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है यूपी में? इलाहाबाद में है। यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? NH2 है, जिसपे मेन जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं यूपी के? मथुरा है, आगरा है, टूंडला है, फिरोजाबाद है, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें लखनऊ नहीं आता है। क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से किस शहर से NH2 नहीं गुजरता है? तो लखनऊ से नहीं गुजरता है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ का है? कानपुर का है। ये भी पूछा जा चुका है कई बार, याद रखना, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन सेंट्रल रेल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है यूपी में? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है लखीमपुर खेरी में, दुधवा नाम से टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा पीलीभीत और बिजनौर में भी हैं। ठीक है, वर्तमान में यूपी में कुल कितने आर्थिक क्षेत्र हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 19। ये क्वेश्चन अभी शायद किसी एग्जाम में यूपी के पूछा भी गया था कुछ समय पहले। यूपी का एकमात्र मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो है कानपुर का। ठीक है, लकड़ी पर चित्रकारी या लकड़ी के खिलौने, कास्ट खिलौने के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो वो है वाराणसी। ठीक है, लकड़ी के खिलौने के लिए। जबकि लकड़ी पे चित्रकारी के लिए बात की जाए तो वो फेमस है सहारनपुर। खेल का सामान ये आपको पता होगा, मेरठ फेमस है। पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती है, जबकि पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली फेमस है। ठीक है, लैंप जो होती हैं। देश की बहुपतित्व प्रथा वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं? यानी जहाँ पे बहुपतित्व बहुत सारे यानी पति हो सकते हैं, तो वो है जौनसारी, टोडा, बोटा, नायर और इरावा। ये जनजातियां हैं जो बहुपतित्व को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट है, यूपी SIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। अलग अलग जगह इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए गए हैं। कौन कौन सा, कहाँ कहाँ, ये पूछ सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो है लखनऊ में। अप्रैल पार्क, अप्रैल यानी कपड़ों वाला, ये नोएडा में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। ठीक है, यहाँ कानपुर टिक कर देते हैं, लेकिन ये उन्नाव में है, कानपुर के पास। केंद्र सरकार की पर्यटन योजना थी, कुछ समय पहले स्टार्ट की थी केंद्र सरकार ने, रामायण सर्किट। तो ये किन किन से कौन कौन से स्थान है यूपी के जो इसमें आएंगे? तो यूपी का अयोध्या तो आएगा ही ऑब्वियसली, नंदीग्राम आता है, श्री रंगवीरपुर आएगा और चित्रकूट आएगा। ये यूपी के हैं। ठीक है, इसके अलावा भगवान बुद्ध सर्किट भी स्टार्ट किया था, उसमें यूपी के कौन कौन से आ जाएंगे? सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। ये केवल यूपी की बात कर रहे हैं हम, ओवरऑल नहीं। उत्तर प्रदेश का बांदा जनपद जो है
इसके पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन सी जनजाति है? तो खरवार जनजाति है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है खरवार जनजाति कहाँ की है? बांदा की है। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है? तो वो है हथकरघा, हैंडलूम इंडस्ट्री। ठीक है, टेराकोटा यानी मिट्टी के जो बेसिकली बर्तन होते हैं उसके लिए कौन सा फेमस है? गोरखपुर फेमस है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए चिन्हर जगह फेमस है। कांच का सामान फिरोजाबाद, चूड़ियाँ वगैरह। मिट्टी के बर्तन खुर्जा। ठीक है, टेराकोटा भी मिट्टी ही होती है, बेसिकली चिकनी मिट्टी टाइप की होती है टेराकोटा, तो उसके लिए गोरखपुर, और ये मिट्टी के बर्तन खुर्जा। ठीक है, सिरामिक इंडस्ट्री खुर्जा। कास्ट नक्काशी अभी ऊपर बताया था सहारनपुर। कास्ट पादुका पीलीभीत। नेक्स्ट है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ कहाँ होता है? आर्टिफिशियल ऑर्गन्स कानपुर और आगरा में होते हैं। नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, जब आप जाते हैं हाईवे से उतर के तो वहाँ नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन भी है। प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कौन सा था? तो वो नोएडा था। सॉफ्टवेयर टेक पार्क कहते हैं इसको, सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है, आपको पता ही होगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी पेपर के लिए कौन सी फेमस है? तो ये कहाँ पर है? सहारनपुर में। आंवला नगरी किसको कहते हैं? अभी ऊपर बताया था प्रतापगढ़, जहाँ 3 स्थान थे, सराय नारायण, दमदमा और मैदा। आमों का नगर मलिहाबाद को कहते हैं। पान का उत्पादन महोबा में होता है। यूपी में सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ से हैं? श्रावस्ती से हैं। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद से हैं। यूपी का इटावा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी जो गली इरोजन होता है अवनालिका अपरदन, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित यूपी का कौन सा जिला है? इटावा। और ये जो अवनालिका अपरदन है ये सबसे ज़्यादा चंबल नदी और यमुना नदी के बीच के क्षेत्रों में देखा जाता है। ठीक है, आगरा में भी इसके अलावा ये जगह ये अवनालिका अपरदन पाया जाता है। ठीक है, बीहड़ो और अवनालिका अपरदन एक ही है। ठीक है, तो आगरा में भी गली इरोजन काफ़ी ज़्यादा है। यमुना और चंबल यूपी में कहाँ मिलती हैं? औरैया पे मिलती हैं, कानपुर के पास है। यमुना में बेतवा कहाँ मिलती है? हमीरपुर पे मिलती है। यमुना में सिंध नदी कहाँ मिलती है? जालौन में मिलती है। ये सिंधु नहीं है, सिंध अलग है। यमुना और केन कहाँ मिलती हैं? बांदा में मिलती हैं। और यमुना में हिंडन मिलती है नोएडा के पास। चित्रकूट अगर बात करें तो किसके किनारे बसा हुआ है? मंदाकिनी के। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। राजघाट बांध ललितपुर में बेतवा नदी पर है, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच है। राजघाट बांध इंपॉर्टेंट है, ललितपुर में है। ठीक है, बाणसागर बांध सोन नदी पर है, यूपी मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच है। 3 राज्यों के बीच पानी प्रोवाइड कराता है। ओबरा संयंत्र जो है यानी ओबरा पावर प्लांट, ये कहाँ पर है? रिहंद नदी पर है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, ओबरा याद रखना यूपी में है, रिहंद नदी पर, मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट है यूपी के साथ कुल 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? ये पूछ सकता है। तो यूपी के साथ 5 राज्यों की टोटल मिलाकर एक हमने सिंचाई के लिए एक परियोजना है, कौन सी? हथनी कुंड बैराज परियोजना। ठीक है, याद रखना क्या है? हथनी कुंड बैराज योजना, यानी यूपी के अलावा 4 और भी राज्य हैं, टोटल 5 राज्य हैं, उनमें ये बनी हुई है। कहाँ पर है ये? सहारनपुर में है, यमुना नदी पर। और यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की कंबाइंड ये प्रोजेक्ट है। याद रखना हथनी कुंड सहारनपुर में, यमुना नदी पर। यहीं से एंटर करती है सहारनपुर से यमुना, और गंगा बिजनौर से। यूपी के किस हिस्से में कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है या आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्र कौन सा है? या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है गेहूं का अधिकांश उत्पादन कहाँ होता है? या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हरित क्रांति सर्वाधिक कहाँ हुई? तो ये हुई पश्चिमी यूपी, वेस्ट यूपी। ठीक है, कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है पेपर में। पश्चिमी यूपी सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। यूपी में मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाएगी? मथुरा, अलीगढ़, आगरा में पाई जाती है, डेजर्ट सॉइल। यूपी को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में, तो 9 में डिवाइड किया गया है, जबकि मुख्य पूछे इनमें से तो वो केवल 3 है। ठीक है, यूपी में कपास और सोयाबीन कहाँ होता है? तो देखो सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से यूपी का जो सटा हुआ एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। ऐसे रिलेट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, गुप्तकाल मंदिर शैली का एक प्राचीनतम मंदिर है भीतरगांव। कहाँ पर है ये? तो ये कानपुर जिले में है, याद रखना। दशावतार मंदिर है एक यूपी में, कहाँ पर है ये? देवगढ़ में है, ललितपुर में पड़ता है। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था, फर्रुखाबाद में है। वाराह भगवान का मंदिर एटा में है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखली घोषाल थे, और इनका जन्म यूपी में श्रावस्ती में हुआ था, याद रखना। और श्रावस्ती में ही हुएंगसांग यात्रा का विवरण मिलता है। श्रावस्ती से अभिलेख मिला है, उसमें वर्णन मिलता है कि हर्षवर्धन के समय में हुएंगसांग जो भारत आया था उसकी यात्रा का। यूपी का जनपद जो हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? तो वो है सहारनपुर। ठीक है, ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। और ये किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है।
और ख्याल गायन शैली के जो बहुत प्रसिद्ध गायक हैं वो आप याद रखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी। यूपी के जो वन रिपोर्ट आई थी 2019 की, उसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र यूपी में, ये परसेंटेज वाइज किस जिले में है, तो वो सोनभद्र में है। ठीक है। राहुला लोक नाट्य कहाँ का है? लोक नृत्य, ये एक तरीके से नाटक है, कहाँ का है? बुंदेलखंड का। कर्मा क्या है? ये होता है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। वीर रस है यानी गाना है एक तरीके का, आल्हा, ये कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। कजरी एक लोकगीत है, ये कहाँ गाया जाता है? मिर्ज़ापुर या पूर्वांचल के क्षेत्र में। और ये कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु के टाइम पर। ढोला मारू ये क्या है? राजस्थान से संबंधित है। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज ये किससे संबंधित है? कथक से संबंधित हैं, यूपी के ही हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, ये डेटा है लेटेस्ट, कितने परसेंट है? 29.43%। यूपी में सबसे कम गरीब लोग कहाँ रहते हैं? बागपत में। बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे कम कहाँ है? बागपत। रास नृत्य, मयूर नृत्य, चरकूला, झूला मेला, लठमार नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के हैं। ठीक है। अमीर खुसरो से कौन सा शहर संबंधित है? कासगंज। जोश से संबंधित है मलिहाबाद। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी से संबंधित है। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की एक फेमस किताब है गोदान। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी बाकी की चीज़ें कवर कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक और वीडियो लेके आऊँगा यूपी स्पेशल की, तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।